हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डुअल नेचर का मतलब है दो नेचर, एक है पार्टिकल, दूसरा है वेव नेचर। रेडिएशन मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट। मैटर का मतलब है हमारे सराउंडिंग में जितना भी ऑब्जेक्ट है, जिसके पास मास है, जिसमें वॉल्यूम है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में। मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे मेटल से बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसेसेस है। पहला देखिए, थर्मो आयनिक इमिशन। द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मो आयनिक इमिशन। तो मेटल को हीट करके हम मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर ले आ सकते हैं, उसको हम कहते हैं थर्मो आयनिक इमिशन। सेकेंड, फील्ड इमिशन। द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फील्ड इमिशन। तो मेटल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर उनमें से इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं फील्ड इमिशन। थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सुइटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो जब लाइट इंसिडेंट होगा कोई मेटल सरफेस पर और उसके कारण जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा उसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ एक बात देखिए, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए लाइट का। अगर सुइटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएगा मेटल सरफेस से। एग्जाम्पल देखिए, एल्काली मेटल्स such as lithium, sodium, potassium emits electron when visible light incident on them। तो लिथियम, सोडियम, ये जो मेटल्स है उसके ऊपर जब विजिबल लाइट, दैट मीन्स सनलाइट इंसिडेंट होगा, तब लिथियम से, सोडियम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा। फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन फोटो करेंट आर। फोटो इलेक्ट्रिक करेंट और फोटो करेंट किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? नंबर वन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होने से फोटो करंट इंक्रीज होता है। आइए उसे समझते हैं। यहाँ एक सोर्स है, लाइट सोर्स। तो यहाँ से फटन आकर इस मेटल पर इंसिडेंट हुआ है और इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड हुआ है। जब इस लाइट की इंटेंसिटी हम इंक्रीज करेंगे, तब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो इंक्रीज होगा और उसकी वजह से फोटो करंट इंक्रीज होगा। जब इंटेंसिटी हम इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, यहाँ बहुत सारे फोटॉन्स आकर इस मेटल पर इंसिडेंट होगा, उसके वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी निकल आएगा। उसी कारण से फोटो करंट इंक्रीज होगा। एक बात याद रखिए, अगर इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर इंक्रीज होगा तो फोटो करंट इंक्रीज होगा। अगर इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगा तब भी फोटो करंट इंक्रीज होगा। ये दोनों बात याद रखिए। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल। द फोटो करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होने से फोटो करंट इंक्रीज होता है, बट एट ए सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल द फोटो करंट बिकम्स मैक्सिमम और सैचुरेट्स। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। आइए इसको समझते हैं। ये जो प्लेट है, इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल जब हम इंक्रीज करेंगे
पहले 10 वोल्ट, उसके बाद 20 वोल्ट, उसके बाद 30 वोल्ट, ऐसे जब हम इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है उसका स्पीड इंक्रीज होगा। तो मैंने ऑलरेडी कहा था जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स अगर इंक्रीज होता है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता है, तब क्या होता है, फोटो करंट इंक्रीज होता है। जब इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल हम इंक्रीज करेंगे तब ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उसके तरफ। खींचने के कारण, उस खींचने की वजह से फोटो करंट इंक्रीज होगा। लेकिन पॉजिटिव पोटेंशियल की एक वैल्यू में, सपोज मान लीजिए 50, पॉजिटिव पोटेंशियल की एक वैल्यू में ये जो फोटो करंट है, फोटो करंट मैक्सिमम वैल्यू होगा। कोई एक पॉजिटिव पोटेंशियल में फोटो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगा। उसके बाद अगर पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज भी करेगा तब भी फोटो करंट इंक्रीज नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेशन करंट। तो पहले क्या होगा, पहले फोटो करंट इंक्रीज होगा, यहाँ 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, तो यहाँ क्या हुआ था, फोटो करंट इंक्रीज हुआ था। लेकिन जैसे हमने 50 वोल्ट दे दिया, मान लीजिए सपोज 50 वोल्ट में क्या हो गया, फोटो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गया, फोटो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गया। 50 के बाद फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा, नहीं हुआ है। तो जो मैक्सिमम फोटो करंट की वैल्यू है उसको हम कहेंगे सैचुरेशन करंट। नेक्स्ट, नेगेटिव पोटेंशियल। द फोटो करंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नेगेटिव पोटेंशियल एंड एट ए सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल फोटो करंट बिकम्स जीरो और स्टॉप्स। तो जब हम नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तब फोटो करंट डिक्रीज होगा और नेगेटिव पोटेंशियल की एक वैल्यू में फोटो करंट जीरो होगा। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल फॉर व्हिच फोटो करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको अब समझते हैं। जब इस प्लेट की वैल्यू हम निगेटिव करेंगे, -10 वोल्ट, -20 वोल्ट, निगेटिव पोटेंशियल जब इंक्रीज करेंगे इस प्लेट की, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और निगेटिव प्लेट इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और ये प्लेट भी क्या हो गया, अब निगेटिव हो गया, तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। उसकी वजह से जब हम निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तब ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा और वेलोसिटी डिक्रीज होने के कारण फोटो करंट डिक्रीज होगा। तो ऐसे ही हमने निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करके -50 वोल्ट तक इंक्रीज किया, तो हमने देखा कि निगेटिव पोटेंशियल की एक वैल्यू में, सपोज मान लीजिए ये वैल्यू है -50 वोल्ट, -50 वोल्ट ये जो वैल्यू है, उस वैल्यू में हमने क्या देखा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस से बाहर आकर रुक जाएगा, इतना दूर नहीं आएगा, बाहर निकलते ही रुक जाएगा। तो उसको हम कहेंगे, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि उस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी स्टॉप हो गया, वो रुक गया, वो मेटल से निकल आया लेकिन जा नहीं पाया, आगे जा नहीं पाया। तो इसीलिए जो नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जीरो होते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। तो फिर से एक बार रिमेंबर कीजिए, पॉजिटिव पोटेंशियल जब हम इंक्रीज करेंगे इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगा। इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से फोटो करंट इंक्रीज होगा। लेकिन पॉजिटिव पोटेंशियल की एक वैल्यू में
फोटो करेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगा, उसके बाद फोटो करेंट इंक्रीज नहीं होगा। जब हम निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब हम निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तब इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगा। और निगेटिव पोटेंशियल की एक वैल्यू में इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी 0 होगा। उस निगेटिव पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल। तीसरा फैक्टर को देखिए, फ्रीक्वेंसी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब फोटो करेंट इंक्रीज होगा जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज होना। और मैंने पहले ही बताया है कि अगर इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर इंक्रीज होगा तो फोटो करेंट इंक्रीज होगा। अगर इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगा तब भी क्या होगा, फोटो करेंट इंक्रीज होगा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है, उसका मतलब क्या है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है तो फोटो करेंट इंक्रीज होगा। Einstein's photoelectric equation. Einstein explained the phenomenon of photoelectric emission on the basis of Planck's quantum theory. तो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी क्या है, प्लैंक्स ने बताया था कि लाइट की जो एनर्जी है वो कितना है, E=h²। प्लैंक्स ने बताया था। और लाइट को हम एनर्जी पैकेट्स मान सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। Each photon has energy h², where h Planck's constant and nu frequency of light. When a photon of energy h² falls on the metal surface, then a part of energy is used in ejecting the electron from the metal surface, and remaining part of energy is given to the emitted electrons as maximum kinetic energy. Mathematically, K maximum equal h² minus phi naught. Where h² is the energy of incident photon, phi naught work function, K maximum kinetic energy. तो आइए अब समझते हैं आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सपोज ये एक मेटल है, तो ये जो मेटल सरफेस है, इस सरफेस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होगा। जब लाइट इंसिडेंट होगा इस मेटल सरफेस के ऊपर, तब क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आएगा। तो कैसे बाहर आएगा, आइंस्टाइन ने क्या कहा कि लाइट जो है उस पार्टिकल से बना हुआ है, लाइट पार्टिकल से बना हुआ है। ये जो पार्टिकल है उसका नाम है फोटॉन्स, उसका नाम है फोटॉन। जब ये फोटॉन मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगा, तब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन से एनर्जी लेकर दो काम में यूज़ करेगा। कुछ एनर्जी यूज़ करेगा ये जो मेटल सरफेस है, ये जो मेटल सरफेस है उस मेटल सरफेस से, इस मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, उसको हम कहते हैं फाई नॉट। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, उसको हम कहते हैं फाई नॉट। और इस इलेक्ट्रॉन के पास जो रिमेनिंग एनर्जी है, जितना एनर्जी बचा उसको खर्च करेंगे मोशन में, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मतलब कुछ एनर्जी खर्चा होगा मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए,
और बाकी जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देगा। तो फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या है, एच न्यू। ठीक है, फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या है, एच न्यू। तो ये जो एच न्यू एनर्जी है दोनों काम में डिवाइड हुआ है, क्या क्या, फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम। तो ये जो एनर्जी है दोनों काम में डिवाइड हुआ, तो इसीलिए हम बीच में क्या दे सकते हैं, इक्वल साइन। एच न्यू एनर्जी फोटॉन से इलेक्ट्रॉन ने ले लिया और फोटॉन ने इलेक्ट्रॉन से एच न्यू एनर्जी लेकर दो काम किया। एक फाई नॉट मतलब मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए खर्चा किया, दूसरा जो बचा वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की मोशन में यूज हुआ एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो वर्क फंक्शन क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया है। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। डिफरेंट मेटल की वर्क फंक्शन अलग अलग होगी। फंक्शन की एक लिस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, उसको एक बार देख लीजिए। वर्क फंक्शन की ऐसा यूनिट है जूल, और मोस्ट कॉमनली यूज होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो यूनिट। लेकिन ऐसा यूनिट की बात किया जाए तो वर्क फंक्शन की ऐसा यूनिट है जूल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होने से ही इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आएगा, उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसका ऐसा यूनिट है हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स और नेचर ऑफ फोटॉन्स। तो फोटॉन्स क्या है, लाइट की जो पार्टिकल्स है उसे हम कहते हैं फोटॉन्स। 1. Each photon has energy E equal h nu. H equal 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. Nu is the frequency of incident light. Number 2. Photons are electrically neutral. तो फोटोन की कोई चार्ज नहीं है, फोटोन की चार्ज 0 है और फोटोन की एनर्जी कितना है, E equal h nu। ये किसने दिया था, प्लैंक ने। प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस में हमें ये बात मिला था, फोटोन की एनर्जी E equal h nu है। नेक्स्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ए वेव इज एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल्स मैथमेटिकली लैम्डा इक्वल h by m। जब कोई पार्टिकल मोशन में होगा तब उस पार्टिकल के पास वेवलेंथ एसोसिएट होगा, वेवलेंथ होगा उस पार्टिकल के पास। तो उसके लिए एक फॉर्मूला डी ब्रोगली ने दिया था, वो है लैम्डा इक्वल h by m। अगर कोई पार्टिकल m मास की कोई पार्टिकल भी वेलोसिटी से मूव किया है तो उसका लैम्डा हम कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल h by m। तो m क्या है, m मास ऑफ द पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। और ये जो वेवलेंथ है उसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऐसे भी कहते हैं, मीटर वेव्स। द वेव्स एसोसिएटेड विथ द मूविंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड मीटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स। तो मूविंग पार्टिकल के पास जो वेव होते हैं उसको हम कहते हैं मीटर वेव्स। मतलब जो पार्टिकल है जिसके पास मास है उसको हम मीटर भी कहते हैं। सो मीटर के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट है उसको हम मीटर वेव कहते हैं। डेविसन एंड जार्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जार्मर ये दोनों साइंटिस्ट हैं,
इन दोनों साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें ये पता चला इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है उसमें वेव नेचर मौजूद है। दे ऑब्जर्व्ड डिफ्रैक्शन इफेक्ट विथ बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड बाय निकल क्रिस्टल। तो ये रिविजन जार्मर एक्सपेरिमेंट की ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ डिटेल्स डायग्राम मैंने नहीं ड्रॉ किया है। ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर सिलेंडर के थ्रू पास हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्टिन्यूअस फ्लो है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। और ये इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट होकर डिफरेंट एंगल में डिफ्रैक्टेड हुआ है। और यहाँ एक कलेक्टर है और यहाँ एक मूवेबल कलेक्टर है, और इस मूवेबल कलेक्टर के साथ एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट है जो करंट को मेजर करेगा। इस एक्सपेरिमेंट की जो रिजल्ट है उस रिजल्ट से पता चला है कि इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्शन शो किया है जो लाइट की एक फेनोमेना है। डेविसन एंड जार्मर एक्सपेरिमेंट कन्फर्म्स द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डी ब्रॉय इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स पार्टिकल में वेव नेचर होते हैं, वो इस एक्सपेरिमेंट ने कन्फर्म किया। सेकेंड, डी ब्रॉय की जो इक्वेशन है लैम्डा इक्वल एच बाई एम भी, उस इक्वेशन को इस एक्सपेरिमेंट ने कन्फर्म किया है, मतलब वो इक्वेशन करेक्ट है। देखिए इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को अगर हम ग्राफिकली देखते हैं तो ऐसा एक ग्राफ मिलता है। यहाँ देखिए 54 वोल्ट में इंटेंसिटी मैक्सिमम होते हैं, इंटेंसिटी मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद वोल्टेज इंक्रीज करने से भी इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं होते हैं। और ये जो पैटर्न है, ये जो डिज़ाइन है, वो हमें कहाँ मिलता है? डिफ्रैक्शन, हमें डिफ्रैक्शन में मिलता है। और डिफ्रैक्शन लाइट में हमें मिलता है, वेव ऑप्टिक्स में हमें मिलता है। डिफ्रैक्शन हमें कहाँ मिलता है? वेव ऑप्टिक्स में मिलता है। तो इसका मतलब यही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होना चाहिए। उसी कारण इलेक्ट्रॉन ने वेव की जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसको दिखाया है। यहाँ इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ था, इलेक्ट्रॉन जाकर निकल क्रिस्टल पे इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद डिफ्रैक्ट हुआ। उसके बाद जो हमें इंटेंसिटी और वोल्टेज की ग्राफ मिला, उस ग्राफ को हम जब एनालिसिस करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर के बारे में पता चला। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेविसन जार्मर एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की मैटर की जो वेव नेचर है उसको कन्फर्म किया है। इस चैप्टर में रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कुछ फॉर्मूला देखिए। E इक्वल एच न्यू, E मतलब एनर्जी, H प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। P मीन्स पावर इक्वल NE, N का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, E एनर्जी ऑफ फोटॉन, H न्यू इक्वल फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। H न्यू फोटॉन की एनर्जी है, फाई नॉट वर्क फंक्शन, के मैक्सिमम इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फाई नॉट वर्क फंक्शन, फाई नॉट इक्वल इज न्यू नॉट, न्यू नॉट का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। के मैक्सिमम इक्वल ई वी नॉट। में अगर क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है तब के मैक्सिमम की जगह ई वी नॉट पुट करना होगा। वी नॉट का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल। लैम्डा इक्वल एच बाई एम वी, डी ब्रॉय इक्वेशन। लैम्डा इक्वल एच बाई रूट ओवर ट्वाइस एम के, डी ब्रॉय इक्वेशन से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा इक्वल एच बाई रूट ओवर ट्वाइस एम ई वी। एम मीन्स मास, ई मीन्स
इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। V मीन्स पोटेंशियल। लास्ट वन इज लैम्डा इक्वल 1.227 इंटू 10⁻9 बाय रूट ओवर V। V मीन्स पोटेंशियल। अगर इन तीनों का डिराइवेशन आपको चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको वीडियो मिल जाएगा।